नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून में बदलाव आ गया है और भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हटा दिए गए हैं जो महिलाओं के लिए हथियार बने हुए थे अपने पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए, पतियों को प्रताड़ित करने के लिए। अब वो दो सेक्शन ऐसे इंपॉर्टेंट हटाए गए हैं जिसमें अब महिलाएं आरोप लगाकर अपने पति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज नहीं करा पाएंगी। पति पत्नी का विवाद शादी के कुछ समय बाद होना बहुत आम बात हो गई है और जैसे ही विवाद शुरू होते हैं कोई सुलह समझौता करने को, कोई दबने को, झुकने को तैयार नहीं है। सब लोग अपनी छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं, अपने ईगो पर ले लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक जिन बातों को घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए वो मामले अब कोर्ट तक और पुलिस तक पहुंचने लग गए हैं। और ज्यादातर जो मामले हैं वो गलत फहमी और ईगो के चक्कर में हो रहे हैं। शादी के कुछ समय बाद आजकल जो इतने विवाद हो जाते हैं और मामला सीधे तलाक तक पहुंचता है। अब कोई सुलह समझौता या माफी की गुंजाइश होती ही नहीं है रिश्तों में। तलाक लेना बच्चों का खेल बनता जा रहा है लोगों के लिए। पत्नियों के हक में बहुत सारे कानून हमारे संविधान में बने हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके जब उन्हें पति और ससुराल वालों पर गुस्सा आता है तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे सेक्शंस लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं। जैसे 498A DV एक्ट हो गया, 323, 324, 307, 406, 504, 506 और 377। यहाँ तक 497 और के मामले भी दर्ज करा देती हैं पत्नियां। ज्यादातर जो इसमें सेक्शंस लगाती हैं वो सब झूठे ही होते हैं, आरोप लगाकर ही दर्ज कराए जाते हैं पति पक्ष पर दबाव बनाने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि मामला एक छोटा सा होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गलतफहमी की वजह से पत्नी घर छोड़कर गई और फिर उनके बीच में सुलह समझौता की गुंजाइश नहीं रही, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, बहस होती रही, बात बढ़ती गई और फिर पत्नी के पास जो विकल्प बचा सबक सिखाने के लिए उसके पास यही सारे सेक्शंस बचते हैं। इसी के अंतर्गत मामला दर्ज करा देती है। साथ ही मेंटेनेंस की मांग करती हैं 125 CRPC। 377 का जो है मामला वो अननेचुरल सेक्स को लेकर दर्ज कराया जाता है। इसके साथ ही जबरन गर्भपात कराने का या डराने धमकाने का, आत्महत्या के लिए उकसाने का, हत्या का प्रयास करने का, पत्नी को धमकी देने का, यही सारे सेक्शंस लगाती हैं पत्नियां। इन सारे सेक्शंस में से दो सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अब पत्नियां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी भारतीय न्याय संहिता में। पुराने कानून में से दो ऐसे कानून हटाए गए हैं। एक तो अननेचुरल सेक्स का, इसे बिल्कुल हटा दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, इसका नाम नहीं है। 497 का मामला था एडल्ट्री का, उसे भी खत्म कर दिया गया। खैर, एडल्ट्री को पहले से ही अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था लेकिन अब इस सेक्शन को भारतीय न्याय संहिता में नहीं रखा गया है। तो ये दो सेक्शन हैं, अप्राकृतिक सेक्स का, अननेचुरल सेक्स का और एडल्ट्री का जो कानून था, ये दोनों अब भारतीय न्याय संहिता में दोनों सेक्शंस नहीं हैं और इनके अंतर्गत पत्नियां अब कोई अपने पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। तो पतियों के लिए ये जानकारी बहुत यूजफुल है कि अब ये दो सेक्शंस जो हैं IPC के वो हटा दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में इन दोनों सेक्शंस के लिए कोई जगह नहीं है। जो बदला हुआ कानून है उसमें इन दोनों सेक्शंस को नहीं रखा गया है। इनके अंतर्गत अब पुरुषों पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि महिलाओं के हक में बहुत सारे कानून दिए गए हैं, नए कानून के हिसाब से बहुत सारे हक अधिकार रखे गए हैं, कुछ नए सेक्शंस भी जोड़े गए हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।